हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पिकार्ड्स लैंडलॉफ थ्योरम इस स्टेप तक डिस्कस की थी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, कल हमने एक वेस्ट्रास एम टेस्ट किया था। वो क्या कहता था, अगर हमारे पास एक सीरीज है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ टी, और अगर हम ऐसा कुछ प्रूव कर दे कि इसकी हर टर्म यू एन टी है, जो मतलब n की जगह 1 2 3 4 आप रखेंगे, तो उसका मॉड लेस देन सम एम एन आएगा। अगर ऐसा हम प्रूव कर दें, तो अगर ये वाली जो सीरीज़ है ये कैसी हो, पॉजिटिव रियल नंबर की, और कन्वर्ज कर जाए, तो हम कह देंगे जो ये वाली सीरीज़ है ना यू एन वाली, ये भी कैसी होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अगर देखिए आपको इसको प्रूव करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ एन टर्म्स को हम दिखा देंगे एम एन, मतलब एम के प्लेस, वो यहाँ पे एन के प्लेस है 1 2 3, ऐसे ही कुछ सीरीज़ की टर्म्स है, ये छोटी है, बाउंडेड है, और ये वाले सब कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। और अगर ये कन्वर्ज कर जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इतना ठीक है। तो देखिए अब हम यहीं पे यूज़ करेंगे इसका। हमने देखिए कल क्या दिखाया था, अब इसी का यूज़ करने के लिए कि जो हमारी सीरीज़ है समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा के टी, ये वाली जो सीरीज़ है इसको हमने किससे मेजराइज दिखा दिया था, एम के, सॉरी के कैपिटल था, ई रेज टू पावर अल्फा स्मॉल के -1, ये थी कि हमारे पास इसकी जो टर्म्स है वो इससे कैसी आ गई है, लेस आ गई है। और देखिए अब ये वाली को देखते हैं पूरा, ये एम एन के प्लेस पे एज इट इज़, ये कैसी है, पॉजिटिव भी है, रियल भी है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और आपको ये पता होगा कि ये ई रेज टू पावर हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, तो ये पूरी सीरीज ही कैसी बन गई है, कन्वर्जेंट है। जब ये कन्वर्जेंट है तो इसके लिए देखिए ये वाली भी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बाय यूजिंग वेस्ट्रास एम टेस्ट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इतना ठीक है। देखिए इसने ये लिखा है, सो बाय वेस्ट्रास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिस सीरीज समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा के टी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इस इंटरवल पे है। और ये इसका यूज़ कर रहा है कि ई सीरीज हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट। अब आपको पता चल गया होगा कैसे हो रही है, क्योंकि ये वाली सीरीज कैसी होगी, मेजराइज्ड का मतलब है इससे लेस है, कि इसकी कुछ टर्म्स ऐसे ले लें कि इसकी टर्म्स कैसी है, इससे लेस देन इक्वल टू में है। तो सेम वेस्ट्रास की देखिए यहाँ पे कंडीशन लग रही है एज इट इज़, तो ये भी कैसी हो गई, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब इसमें देखिए आगे क्या लिखा है, दस द सीरीज फाई नॉट टी प्लस समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी फाई के प्लस 1 टी माइनस फाई के टी का मॉड, सॉरी मॉड नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब ये वाली टर्म कहाँ से आई है, ये आई है इक्वेशन नंबर 5 से। एक बार देखते हैं जरा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, डेल्टा के टी इज इक्वल्स टू फाई टी, फाई के प्लस 1 ऑफ टी माइनस फाई के ऑफ टी। देखिए इक्वेशन नंबर 5 में हमें क्या दिया था, डेल्टा के टी की वैल्यू दी है कि डेल्टा के टी इसके इक्वल है। और अभी हमने प्रूव क्या किया है कि ये वाली जो सीरीज है ये कैसी है, कन्वर्जेंट, और वो भी यूनिफॉर्मली। ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा के टी की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ के प्लस 1 ऑफ टी माइनस फाई के ऑफ टी, ये आ गया। जब ये कन्वर्जेंट है तो इसमें सिर्फ वैल्यू तो रखी है, तो इसका मतलब ये भी पूरी टर्म कैसी हो गई है हमारे पास, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इतना ठीक है। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अगर हम इसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें इससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो मैं इसमें अगर फाई नॉट एक ऐड कर दूं तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तब भी ये पूरी टर्म कैसी रहेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहेगी। इसने देखिए यही कहा है, द सीरीज फाई नॉट, ये देखिए जो अभी हमने निकाली है, मैं मैच करने के लिए यहाँ पे दिखा देती हूँ साथ साथ में, ये वाली द सीरीज, दिस सेम सीरीज फाई नॉट ऑफ टी प्लस समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या गया है, फाई के प्लस 1 ऑफ टी माइनस फाई के टी इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्मली, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली दो वर्ड आए हैं। हम एक सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहते थे, अगर एक सीरीज दी है मुझे समेशन ए एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी या 0 ले ले, ये सीरीज हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब आती थी, जब इसका मॉड कन्वर्जेंट हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए हमने मॉड ही तो कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया है
कि इस पूरी सीरीज़ के लिए, ये जो पूरी सीरीज़ है इसी के तो इक्वल है ना, तो ये देखिए इसी का तो मॉड दिखाया था अभी हमने कन्वर्जेंट में, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए मॉड ही तो दिखाया था हमने कन्वर्जेंट, तो मॉड कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये पूरी सीरीज ही कैसी है, यूनिफॉर्मली और एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली वर्ड कहाँ से आया समझ आ गया होगा कि इसके पूरे का मॉड ही कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये पूरा किसके इक्वल है, डेल्टा के टी के समेशन के, और उसी का मॉड हमने ऊपर कन्वर्जेंट दिखाया था। अब देखिए आगे, सो द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम। अगर मैं पार्शियल सम की बात करूँ, पार्शियल का मतलब क्या होता है, समेशन अब इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, फर्स्ट एन टर्म्स तक। तो अगर मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, एस एन प्लस वन लिखा मैंने, फाई नॉट लिया, तो समेशन देखिए जीरो से स्टार्ट है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, एन तक नहीं जाएगा, यहाँ क्या लिखा है एन माइनस वन, क्योंकि जीरो भी तो काउंट होगा ना, तो एक कम हो जाएगा पीछे से, इतना बन गया। अब आप एक बार इसकी वैल्यू पुट कर करके देखें समेशन में, के इक्वल्स टू 0 1 2 3, मैं रख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, आई होप आपको विजिबल होगा अभी, हाँ सिर्फ इसमें रख रही हूँ अभी मैं, देखिए यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड में फाई नॉट था, और हमें दिया था यहाँ पे के इक्वल्स टू 0 टू n माइनस वन फाई के प्लस वन ऑफ टी माइनस फाई के ऑफ टी, इतना ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखनी स्टार्ट करते हैं, पहले तो ये एज इट इज़, पहली बार में क्या रखा मैंने, के को 0, तो ये आ गया। फिर रखा प्लस का साइन, क्योंकि समेशन का मतलब क्या है प्लस, तो मैंने ये प्लस लगा दिया समेशन का। अब रखा के की जगह पे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसमें क्या पुट किया है के इक्वल्स टू 0, इस टर्म में क्या पुट किया है के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 2, अप टू सॉन के इक्वल्स टू n माइनस वन, और सबको ऐड करना है ना क्योंकि समेशन में है, तो ये बन गई मेरे पास टर्म। अब इसमें ध्यान से देखिए, ऐसे कैंसिलेशन का रूल चल रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के सेकंड एलिमेंट को कट कर रहा है, तो इससे जो ऊपर वाला होगा वो इसको कट करेगा, ऐसे ही अपना एक डिज़ाइन बन गया है, तो इसका मतलब ये भी कट हो रहा है, और फाई नॉट टी फाई माइनस में है, ये प्लस में, ये दोनों तो कट हो ही गए, तो हमारे पास टर्म कौन सी बची, सिर्फ फाई एन ऑफ टी बची है। तो देखिए इसने यहाँ पे लिख दिया है ना कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, फाई एन ऑफ टी, इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 9। अब ये पूरा जो पार्ट था ये अभी अभी हमने लिखा, ये ऊपर एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो भी इसके इक्वल आएगा वो भी कैसा होगा, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये भी कैसा हो गया, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और इंटरवल हम हमेशा मेंशन करेंगे साथ में, टी नॉट टू टी नॉट प्लस एल्फा। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो कोई लिमिट तो होगी, अगर हम किसी को देखिए ये बोलते कि ये कन्वर्जेंट टर्म है, कन्वर्जेंट का मतलब ही क्या है कि उसकी एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमने लिमिट ले ली, और ये फंक्शंस है क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो पॉइंट नहीं लिखा यहाँ पे, वर्ड क्या लिख दिया, टू अ लिमिट फंक्शन, उसका नाम ले लिया है फाई टी, विच इज़ कॉन्टिन्यूस, कि ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस रहेगा। आगे देखिए, अब हमें थर्ड पार्ट पे आ गया, अब हम क्या दिखाएंगे, नाउ वी विल शो दैट दिस लिमिट फंक्शन, की जो अभी हमने लिमिट फंक्शन निकाला है, ये लिमिट फंक्शन क्या है, हमारे डिजायर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर 1 थी ना जो डी वाई बाई डी टी वाली, यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये वाली इक्वेशन वोल्टेरा वाली, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी टी वाली को ही वोल्टेरा में चेंज करके लिखा था, यही हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का वो क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखिए जो फाई टी है, हम क्या दिखा रहे हैं कि जो लिमिट फंक्शन फाई टी हमने निकाला है अभी ऊपर से, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट वोल्टेरा इक्वेशन। फाई कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, तो अगर हम एफ ऑफ एस कॉमा फाई एस निकालेंगे तो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, किसी में पुट करेंगे तो उसको एग्जिस्ट करेगा, वन अपॉन इन्फिनिटी तो बने, सॉरी वन अपॉन जीरो तो बनेगा नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी, मतलब कि हमें फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, वन अपॉन जीरो बनना, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाना, क्योंकि वरना फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता। अब ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें पुट किया, इतना ठीक आ गया कि एग्जिस्ट कर रहा है, कि हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम एक पार्ट लेके चल रहे हैं, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी एफ ऑफ एस कॉमा फाई एस माइनस एफ ऑफ एस कॉमा फाई के एस का मॉड, ये लिया है हमने, ये खुद लेके चल रहे हैं, मतलब इतना पार्ट। अब इसमें मॉड बाहर है इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारा मॉड के अंदर इंटीग्रेशन ऐसे है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है, तो ये लेस देन इक्वल टू होती है जब इंटीग्रेशन के अंदर मॉड चला जाता है, तो इसने वही यहाँ पे यूज़ किया, पहले मॉड बाहर था अब मॉड अंदर आ गया इंटीग्रेशन के, तो साइन लेस देन इक्वल टू हो गया है। अब देखिए जो फंक्शन एफ है, हमने पहले ही कहा था ये क्या करता है, लिप्सिड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है,
उसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, मॉड ऑफ, मैं सिंपल बता रही हूँ यहाँ पे, फाई और एस में नहीं ले रही हूँ, सिंपल एक अगर कर रही है लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई एक फंक्शन एफ के मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यही होता था कि फंक्शन की अगर हम वैल्यू को माइनस करें तो लेस देन इक्वल आ जाती के, और अंदर वाले आते थे सिर्फ पॉइंट्स। तो देखिए इसमें सेम लगा के देखिए, फंक्शन है एफ एफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे लेस देन इक्वल टू के वाले में। तो यहाँ पे देखिए आ गया के, इंटीग्रेशन एज इट इज उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अंदर वाले आ गए। देखिए अब एफ हट गया ना, अब क्या आ गया, सिर्फ फाई और फाई के वाली टर्म आ गई है। इसने लिख भी दिया नीचे एज एफ सेटिस्फाइज लिमिटेड कंडीशन ऑन आर। अब इसने दिया है फाई के कन्वर्जेस टू फाई, तो हमारे पास यूनिफॉर्मली दिया है क्योंकि फाई वाला जो फंक्शन था पूरा ही कन्वर्ज कर रहा था ना, तो फाई के भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल लिख दिया है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी अब हमने कि फाई ऑफ एस माइनस फाई के एस टेंड्स टू जीरो एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली। इतना ठीक है। अब देखिए आगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली अभी ये कह ले कि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। यूनिफॉर्मली में तो क्या ज़्यादा साथ में कि अंदर वालों का माइनस भी आता था ना, यहाँ पे फिर बता देती हूँ मैं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता था, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। अब इसने डेल्टा की कोई टर्म नहीं लाया है, तो ये कौन सी होगी, डायरेक्टली कन्वर्जेंट की होगी है कि फाई के एस, सॉरी फाई के किसको कन्वर्ज करता है, फाई को। तो डेफिनेशन लगाई है कन्वर्जेंस की कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे उसकी लिमिट को, जब के टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। अब देखिए इसने कंबाइन किया है इक्वेशन नंबर 10 और 11 को। 10 और 11 मतलब इसमें ये के को इन्फिनिटी टेंड करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जब के को इन्फिनिटी टेंड कराएगा तो ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, फाई, क्योंकि हमने देखो अभी तो लिखा है कि फाई के किसको टेंड कर रहा है, फाई को, जब के किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो अगर हम यहाँ पे भी लगाए के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, फाई, फाई माइनस फाई जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। एफ ऑफ एस कॉमा फाई, पीछे से मैं पढ़ के बता देती हूँ जिसको मैं बताना चाह रही हूँ, ये वाली टर्म किसके लेस देन इक्वल टू में आ जाएगी, जीरो के में। अब जैसे ये जीरो के लेस देन में आई तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि जो फाई कॉमा एफ ऑफ एस कॉमा फाई एस है, ये भी कैसा है, फाई के एस वाला, ये भी आ गया है कन्वर्जेंट, क्योंकि इसने भी यहाँ से किसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी है। देखिए यहाँ से कह रही हूँ मैं, जैसे ये लेस देन आया, एक पेज पे कर देती हूँ, ये आ गई टर्म लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गई ये वाली। जैसे ये लेस देन इक्वल टू जीरो आई, देखिए डेफिनेशन नहीं बन रही है फिर से कन्वर्जेंट की कि ये वाली टर्म इसको कन्वर्ज करेगी। जैसे मैं ऐसे लिख देते ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन जीरो, तो ये वाली टर्म इसको कन्वर्ज कर रही है। तो सेम इसने लिखा है कि ये वाली टर्म इसको कन्वर्ज करिए। मॉड का तो हम कर सकते हैं ना, देखिए इतना तो चेंज तो नहीं आएगा। एल माइनस एफ एक्स इज लेस देन जीरो, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, क्योंकि मॉड में माइनस अगर कॉमन भी ले लिया अंदर से तो मॉड उसको बाहर आने नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्स्ट पे लिखूँ या इसको फर्स्ट पे लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है, फाई के वाला किसको कर रहा है कन्वर्ज, फाई को कर रहा है। तो इसने यहाँ पे यही मेंशन किया है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एस कॉमा फाई के एस है, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ एस कॉमा फाई एस, इस इंटरवल में कर रहा है। और कैसे करेगा, यूनिफॉर्मली करेगा। नेक्स्ट इसने दे दिया है बाय सेकेंड एंड ट्वेल्थ। अब सेकेंड एंड ट्वेल्थ मतलब ये वाला जो कि भाई अगर हम के को टेंड करेंगे तो एफ ऑफ एस कॉमा फाई के एस क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस कॉमा फाई, मतलब के हट जाएगा। सिंपल सी बात ये है, अगर मैं के को इन्फिनिटी टेंड कराऊँ तो यहाँ से के हट जाएगा, ऐसे टेंड कर रहा है। तो अब पुट कर देते जाके इक्वेशन नंबर सेकेंड में। इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, यही वाली है। के को इन्फिनिटी टेंड कराएं इसमें, तो ये तो क्या बनेगा, फाई। क्यों बनेगा फाई, क्योंकि हमने पहले लिखा था कि फाई के किसको टेंड कर रहा है, फाई को, जब के इन्फिनिटी जा रहा है। और एफ ऑफ एस कॉमा फाई के एस, ये किसको टेंड कर रहा है, एफ ऑफ एस कॉमा फाई एस को। वो दोनों इसमें यूज़ कर दो, इन्फिनिटी टेंड कराया पूरे में के को, तो ये तो क्या बन जाएगा यहाँ से फाई, वाई नॉट एज इट इज़, एस एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा फाई। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब सेकेंड, फाई आएगा इसके प्लेस पे ऑफ टी, वाई नॉट एज इट इज़ प्लस में इंटीग्रेशन एज इट इज़ एफ ऑफ एस कॉमा फाई एस ऑफ डी एस, ये बन जाएगा। अब देखते पीछे जाके, यहाँ पे देखिए हम आ गए, सेम बन गई वही जब भी प्रूव की।
तो यहाँ से आ क्या रहा है हमारे पास, फाई टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, कि हमने जो इंटीग्रल इक्वेशन ली थी फर्स्ट, उसमें देखो जाके अब हमारे पास ये रहा, यही वाली थी, y की जगह पे कौन आ गया, फाई। तो सॉल्यूशन ही तो सेटिस्फाई करता है ना उस इक्वेशन में, अगर हम पुट करें तो वही तो उसको सेटिस्फाई करता है जो उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन को किसने सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पे फाई ने सेटिस्फाई कर दिया। देखिए यहाँ पे फाई ने सेटिस्फाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो इसका मतलब फाई क्या बन गया, उसका सॉल्यूशन बन गया है। अब हम फाइनली क्या दिखाएंगे, इसकी यूनिकनेस, क्योंकि हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन तो आ गया फाई, अब लेकिन वो यूनिक है या नहीं है हम चेक करते हैं। यूनिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक और ले आएंगे सॉल्यूशन। उसको क्या ले लिया हमने, साई, कि एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 का ही, वो कौन है, साई। अब सॉल्यूशन है तो मैंने अभी अभी कहा था कि उस इक्वेशन में अगर आप उसको पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कहाँ करेंगे, वाई की जगह पे। वाई नॉट क्यों नहीं आपको चेंज दिख रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको चेंज मत कर देना। जैसे टी नॉट एक कांस्टेंट है, वैसे ही वाई नॉट भी क्या है, एक कांस्टेंट है। उसके बाद हमने डिफाइन किया है एन, जो कि मैक्सिमम है फाई टी माइनस साई टी। मतलब इन दोनों सॉल्यूशन, हमने तो अभी ये माना है ना कि दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 के। जब अलग अलग है तो कुछ वैल्यू में चेंज भी होगा। तो मैंने मान लिया कि इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब इनकी वैल्यू का अगर मैं चेंज देखूं, तो उसका मैक्सिमम क्या ले लिया मैंने, एन, कि इन दोनों की वैल्यू में कितना चेंज है, एन का है। ये दोनों आपस में इतनी अलग है, जैसे एक सोल्यूशन 2 हो गया, एक सोल्यूशन 5 हो गया, 5 माइनस 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब इन दोनों सॉल्यूशन में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसको इक्वेशन नंबर 15 नाम दिया है। अब फ्रॉम 13 एंड 14, ये हमारे पास 14 है, ये हमारे पास 13 है। ये देखिए यहाँ से 13 एंड 14, मतलब एक में वैल्यू फाई टी की दी है, एक में साई टी की दी है। तो अब मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पे खुद कंसिडर करते हैं। ये कंसिडर मैं कर रही हूँ यहाँ पे फिर से, जैसे ये किया दोनों की वैल्यू रख दी, फाई टी की रख दी 13 से और साई टी की रख दी 14 से, इतना ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ से सिर्फ इतने पार्ट में लगाएं एक बार, कौन से वाली टर्म लग जाएगी, यहाँ पे रखने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर आ गया मॉड, जैसे हमने पहले किया था। इंटीग्रेशन के अंदर आया तो ये साइन क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू। एफ क्या करता है, सेटिस्फाई करता है लिपचिड कंडीशन, तो लिपचिड का मतलब फ्री आ गया। अब इतनी ये बन गई इक्वेशन नंबर 16। अब हम 15 को देखते हैं जाके। 15 में हमने क्या कहा, अगर हम इसके मॉड का मैक्सिमम ले तो क्या है, एन है, यहाँ पे भी तो मॉड ही है, तो हम इसका अगर मैक्सिमम ले लें तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, कि इसका जो लेस देन रहेगा एन से। मैक्सिमम था ना एन, तो इसका मतलब एन से कम कम ही है। मैं कह दूँ आपकी क्लास में हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम मार्क्स 90 आए हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब बाकियों के तो कम कम ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लेस देन और इक्वल टू का एन के लिए, इतना ठीक है। अब ये एन अंदर आएगा ना यहाँ पे, तो है तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या बन गया, टी माइनस टी नॉट। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इंटरवल मेंशन करना मत भूलिएगा, वो क्या रहेगा, टी बिलोंग्स टू टी नॉट कॉमा टी नॉट प्लस एल्फा, ये रहेगा। इक्वेशन नंबर 17 नाम दिया। अब देखिए अगर मैं 16 और 17 का बार बार यूज़ करूँ ऐसे ही, ये 16 है ये 17 है, इसमें मैंने फिर ये लगा दूँ, फिर लगा दूँ, फिर लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, के की टर्म्स में मतलब एन आ जाएगा यहाँ पे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो मेरे पास एक सीक्वेंस टाइप बन जाएगा, मतलब पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4। अब वो कैसे आएगा मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसमें 16 में मैंने फिर से यहाँ पे लगा दिए यही टर्म, जैसे ही ये लगाया ये इसके इक्वल था, 16 है नहीं, एज इट इज इक्वेशन नंबर 16 नोट डाउन किए, मैं ऊपर से दिखा देती हूँ। ये 16 यहाँ पे लिखिए दोबारा से। अब ये कैसा था, इसने कहा है ये वाली टर्म कैसी है, इसके लिए है, फिर लगा दी तो के का स्क्वायर आ गया, फिर सॉल्व किया ये टर्म बन गई। ऐसे अगर मैं एक और लगाऊंगी तो क्यूब आएगा, फिर के की पावर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, तो करते करते के की पावर में n बोल सकती हूँ कि n बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 ऐसे। अगर आप 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसने क्या क्या कह दिया है हमें। अब ये जो सीरीज है ये कैसी है, पॉजिटिव नंबर की रहेगी और कन्वर्जेंट भी है। कन्वर्जेंट है तो हम क्या कह रहे हैं कि ये किसको टेंड कर जाएगी, जीरो को, क्योंकि हमने कहा था अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट होती है, सीक्वेंशियल सीरीज में बात कर रही हूँ बीएससी में, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट किसके पास जाती है, जीरो के पास।
तो वही यहाँ पे इसने यूज़ किया है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये किसको टेंड करेगी, ज़ीरो को, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को। इसने इतना लगाया। अब 18 एंड 19, जो ये वैल्यू 19 होगी हमारी, और 18 हमारी कौन सी थी, पीछे वाले पेज पे है, ये 18 है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 19 में कि ये वाला किसको कन्वर्ट कर रहा है, ज़ीरो, मतलब ये टेंड कर रहा है ज़ीरो को, तो ये किससे लेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दे लाके यहाँ पे ज़ीरो। किसी का मॉड लेस देन ज़ीरो हो गया है, ये देखिए इसका मॉड कैसा हो गया, लेस देन ज़ीरो। तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि हमने क्या कह दिया है कि हमने तो मैक्सिमम लिया था ना इनका डिफरेंस। इसका मतलब इसका ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, वेरी वेरी स्मॉल है। आगे क्या कह रहा है, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब हमने तो ये कहा था ना कि एक सॉल्यूशन ये है ये दूसरा है, तो दोनों सॉल्यूशन तो इक्वल आ गए, इसका मतलब ये कैसा हो गया है, यूनिक हो गया है। तो यहाँ से आपकी पिकार्ड्स-लिनलॉग थ्योरम प्रूव होती है। इसके आप सारे स्टेप्स एक बार समझ लें अच्छे से, और कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करके करें, इक्वेशन नंबर लिखे, फिर उसमें पुट करके देखे वैल्यूज़ क्या उसमें आपके आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं।